हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 के पहले चैप्टर मात्रक मापन एवं द्विमीय विश्लेषण पर। यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन एनालिसिस, द्विमीय विश्लेषण। यूनिट मात्रक मापन मेजरमेंट एंड द्विमीय विश्लेषण डायमेंशन एनालिसिस। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे मात्रक से। उससे पहले हम लोग एक छोटी सी चीज जान लेते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि, या केवल ये कह सकते हैं कि हम राशियां किन्हें कहते हैं। भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। तो वह सभी लेटर्स, हम कह सकते हैं वह सभी लेटर्स जो भौतिक संबंध को स्थापित करते हैं। वह सभी अक्षर, वह सभी लेटर जो भौतिक संबंध को स्थापित करते हैं क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। वह सभी लेटर, वह सभी अक्षर या वह सभी राशियां जो भौतिक संबंध को दर्शाते हैं, जो भौतिक संबंध बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। बात आ गई राशियां, ये होती हैं दो प्रकार की। राशियां कितने प्रकार की होती है भैया? दो प्रकार की। पहली होती हैं मूल राशियां, कुछ होती हैं मूल राशियां और कुछ होती हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, देखो जो यांत्रिकी है हमारी, मैकेनिज्म है, उसमें केवल व केवल 3 राशियों की बात बताई गई कि मूल राशियां कितनी हैं? केवल 3 हैं। यांत्रिकी में हमको बताया गया कि मूल राशियां केवल कितनी हैं? 3 हैं। लेकिन अगर हम संपूर्ण फिजिक्स की बात करें, संपूर्ण भौतिकी की बात करें, तो उसमें हो जाती है मूल राशियां कितनी? 7। यांत्रिकी में है 3 और संपूर्ण फिजिक्स में, संपूर्ण भौतिक विज्ञान में है 7 मूल राशियां। अरे मूल राशियां कहते हैं कि नहीं? तो वह राशियां जिनको किसी अन्य राशि से बनाया नहीं जा सकता है, या वह राशियां जो स्वयं के सिवा किसी अन्य राशि से नहीं बनी होती हैं, कौन सी राशियां कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। अब बात करेंगे हम व्युत्पन्न राशियों की, तो वह राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां वह समस्त राशियां जो किसी अन्य राशि की सहायता से नहीं बनाई जाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। वह समस्त राशियां जो किसी मूल राशि की सहायता से बनाई जाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। अब देखो हम बात करेंगे मात्रक की। तो मात्रक किसे भी कहते हैं? तो किसी राशि का, किसी राशि के निश्चित परिणाम को, किसी राशि के निश्चित परिणाम को, किसी राशि के निश्चित परिणाम को मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? किसी राशि के निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। चलिए, देखो मात्रक भी भैया हमारे 2 प्रकार के होते हैं। मूल राशियों को मापने के लिए मूल मात्रक बनाए गए और व्युत्पन्न राशियों को मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक बनाए गए। तो अब मूल मात्रक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसे मात्रक जिनको किसी अन्य मात्रकों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता है, हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जा सकता है, जिन्हें हम मूल मात्रकों की सहायता से बनाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। हमने बताया कि यांत्रिकी में हमको 3 मूल राशियां पता चली, संपूर्ण भौतिकी में 7 मूल राशियां पता चली। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं। तो पहली हो जाएगी
लंबाई। दूसरी मूल राशि हो जाएगी द्रव्यमान। तीसरी मूल राशि हो जाएगी समय। चौथी मूल राशि हो जाएगी ताप। पांचवी मूल राशि हो जाएगी विद्युत धारा। छठी मूल राशि हो जाएगी ज्योति तीव्रता। और सातवीं हो जाएगी आपकी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ये आपकी 7 मूल राशियां हुई। पहली लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो चूंकि 7 मूल राशियां हैं तो इनके 7 मूल मात्रक भी होंगे। 7 मूल मात्रक भी होंगे क्योंकि हमने बताया कि मात्रक क्या होता है, किसी राशि के निश्चित परिणाम को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो राशियां जो है 7 हमारी, इनके 7 मूल मात्रक भी हो जाएंगे। तो लंबाई का मूल मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। समय क्या क्या हो जाएगा, सेकेंड। ताप का क्या हो जाएगा, केल्विन। विद्युत धारा क्या क्या हो जाएगा, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडला। और पदार्थ की मात्रा का मोल। क्लियर। मात्रक किसे कहते हैं भैया, किसी भी राशि के निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। हमने भौतिक राशियां आपको बता दी, किसे कहते हैं भौतिक राशियां, वे सभी लेटर, वे सभी अक्षर जो भौतिक संबंध को दर्शाते हैं भौतिक राशियां कहते हैं उन्हें हम। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, कुछ होती हैं मूल राशियां, बाकी सबकी सब होती हैं व्युत्पन्न राशियां। यांत्रिकी में बताया गया कि मूल राशियां हैं 3 और संपूर्ण भौतिकी में बताया गया कि मूल राशियां हैं 7। अच्छा, जो कि मूल राशियां हैं तो उनके मूल मात्रक भी होंगे, व्युत्पन्न राशियां हैं तो उनके व्युत्पन्न मात्रक भी होंगे। तो मूल राशियां किन्हें कहते हैं, मूल राशियां वह समस्त राशियां हैं जिनको किन्हीं अन्य राशि की सहायता से बनाया नहीं जा सकता है। व्युत्पन्न राशियां वह राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जा सकता है। मूल मात्रक वह समस्त मात्रक जिनको किन्हीं अन्य मात्रक से बनाया नहीं जा सकता है। व्युत्पन्न मात्रक वह समस्त मात्रक जिनको किसी अन्य मात्रक से या मूल मात्रक से बनाया जा सकता है। यांत्रिकी में बताया गया कि 3 मूल राशियां हैं, संपूर्ण भौतिकी में बताया गया कि 7 मूल राशियां हैं। यांत्रिकी में भैया केवल इन 3 मूल राशियों की बात की गई थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय की। केवल यही 3 राशियां बताई गई थी यांत्रिकी में कि यही मूल राशियां हैं। लेकिन जब हमने पूरी फिजिक्स पढ़ी उसमें हमको बताया गया कि यही नहीं, इसके सिवाय ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा 4 और भौतिक मूल राशियां हैं। तो टोटल कितनी होगी, 7 मूल राशियां होंगी। हम लोग मात्रक पढ़ चुके हैं कि मात्रक किसे कहते हैं, किसी राशि के निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, मापन की। मापन किसे कहते हैं, मापन हमने देखा अपनी लाइफ में बहुत बार महसूस किया, लेकिन हमने कभी इसकी परिभाषा के बारे में सोचा नहीं, इसलिए हमको पता नहीं। अगर हम परिभाषा के बारे में थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो हमको तुरंत समझ में आएगा कि हाँ मापन क्या कहलाता है। भाई हम सुबह सुबह देखते हैं, जब भी हम देखते हैं सुबह उठकर उठते हैं, हम देखते हैं कि दूध वाला आता है, घर पे दूध 1 लीटर 2 लीटर देके जाता है। अभी जस्ट बिफोर टाइम, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि हमारे घर में गेहूं वगैरह कट के आए थे, खेत से गेहूं आए थे। गेहूं की राशि घर में पता चल गई कि 5 क्विंटल है। पता चली या नहीं चली? अच्छा, हमको ये पता चल गया कि 5 क्विंटल है गेहूं, 6 क्विंटल है गेहूं, 7 क्विंटल है गेहूं। ठीक, अब हमको कैसे पता चल गया? जैसे सुबह दूध वाला आया, उसने 2 लीटर दूध दे दिया, हमने बाल्टी में या लोटे में या किसी पात्र में दूध ले तो लिया,
लेकिन हमने कभी ये सोचा कि इसने 2 लीटर दिया, 3 लीटर दिया, ठीक, तो ये क्या है, क्यों मापता है, ऐसे दे दे, ऐसे देने में कोई दिक्कत तो है नहीं। भाई गेहूं हम खेत से आए हमारे घर, हम ऐसे बोल देंगे 7 कुंटल है, लेकिन ये क्या सही है, नहीं सही नहीं है, गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको तौलते हैं। वही तौलना जो है वही क्या कहलाता है, मापना, मापन। अर्थात किसी राशि का या किसी राशि को उसके मात्रक में व्यक्त करने की क्रिया मापन कहलाती है। किसी राशि को उसके मात्रक में व्यक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। जैसे दूध को हम मीटर में तो नहीं माप सकते ना, तो दूध को उसके मात्रक, उसका मात्रक क्या है, दूध किस में मापा जाएगा, लीटर में। तो दूध को उसके मात्रक मतलब लीटर में माप जो क्रिया है वही क्या कहलाती है। अब हमने व्यक्त कर दिया कि हाँ ये वाला दूध 4 लीटर है, तो ये एक क्रिया काहे की हो गई, मापन। तो किसी भी राशि को उसके मात्रक में व्यक्त करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो हमने अध्ययन किया मात्रक का, मापन का, भौतिक राशियों का, मूल राशियों का, मूल मात्रकों का, व्युत्पन्न राशियों का, व्युत्पन्न मात्रकों का। हमने व्युत्पन्न राशियां आपको नहीं बताई, तो व्युत्पन्न राशियां भैया बहुत सी हैं। जैसे कि अभी देखो लंबाई है, मीटर है, तो अब मीटर को आप कन्वर्ट कर दो, लंबाई को मापने के लिए किसी चीज को कन्वर्ट कर दो, जैसे चाल क्या हो जाएगी, विस्थापन, बल, आवेग, ये जितनी भी राशियां हैं सब कैसी भैया, व्युत्पन्न राशियां। इनको हमने अपने आप बनाया है, ये स्वयं मूल नहीं है, मतलब इनका कोई जड़ ठिकाना नहीं है, इनको हमने बनाया है अपने लिए। तो इनके मात्रक भी क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न हो जाएंगे। मात्रकों को भी हमने बनाया मूल मात्रकों की सहायता से। जैसे चाल है, तो चाल का मात्रक कुछ और होगा, चाल का मात्रक हम निकाल दीजिएगा, इसमें से कोई नहीं आएगा, इनसे मिलकर बना होगा, ये अलग है, इनसे मिलकर तो बना होगा, लेकिन इनमें से किसी में से एक यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो ऐसी राशियां जिनको हम मूल राशियों की सहायता से बनाते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, विस्थापन, बल, आवेग, संवेग, त्वरण, जो भी व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जिनको मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। जैसे कोई भी ले लो, एनीथिंग। अब देखो भैया मापन की जो है हमने अभी तक 4 विधियां पढ़ी, मापन की हमने अब तक 4 विधियां पढ़ रखी हैं। हम लोगों को पता होगा पहली हो जाएगी हमारी सीजीएस, मापन की हमने सीजीएस पद्धति पढ़ रखी है। दूसरी हमने एमकेएस पढ़ रखी है, एमकेएस। तीसरी हमने एफपीएस पढ़ रखी है, और चौथी मोस्ट पॉपुलर हमने पढ़ रखी है एसआई। पढ़ रखी नहीं पढ़ रखी है, 4 पढ़ रखे हैं। अगर हम पता भी है सीजीएस में क्या होता है, केवल देखो ये जो राशियां बनाई गई थी ये यांत्रिकी से थी, किससे थी, यांत्रिकी से। और यांत्रिकी में हमने आपको बता दिया कि कितनी मूल राशियां थी, केवल 3। तो 3 राशियों के बारे में बनाई गई थी। तो कौन कौन सी थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब देखो लंबाई का जो मात्रक है वो है मूल मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का है किलोग्राम, समय का है सेकंड। तो इसको सीजीएस एक पद्धति बनाई गई जिसमें इसको कन्वर्ट किया गया। सीजीएस में मीटर को मीटर में ना रखकर किसमें रखा गया, सेंटीमीटर में, सी फॉर सेंटीमीटर। और किलोग्राम को किलोग्राम में ना रखकर इसमें चेंज किया गया, जी फॉर ग्राम में। इसमें चेंज किया गया भैया, ग्राम में। और सेकंड को सेकंड ही रखा गया, तो एस लिखा गया सेकंड का। तो ये हो गया आपका, पहला हो गया सेंटीमीटर, दूसरा हो गया ग्राम, और तीसरा हो गया सेकंड। सेम इसी प्रकार जो एमकेएस पद्धति आई उसमें हमने लंबाई को किसमें रखा, मीटर में ही रखा, द्रव्यमान को हमने किलोग्राम में रखा, सेकंड को हमने सेकंड में रखा। तो यांत्रिकी में जो 3 राशियां बताई गई थी उनके मूल मात्रकों को किसमें रखा गया था, एमकेएस पद्धति में रखा गया था। अगली है हमारी एफपीएस। एफपीएस में हमने लंबाई को फुट में मापा कि 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट जमीन है, ऐसे लंबाई फुट में मापी गई।
और जो द्रव्यमान था वो मापा गया पाउंड में, समय को फिर सेकंड में मापा गया। ये हो गया फुट, पाउंड एंड सेकंड। इसी प्रकार एक मोस्ट पॉपुलर जो आई इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति आई थी, उसे हमने नाम दिया कौन सा, SI। कौन सा, SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये चार पद्धतियां हैं, CGS, MKS, FPS एंड SI। सबसे मोस्ट पॉपुलर है SI। हम लोग SI के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, कोई ज्यादा खास विशेष नहीं है। ये है मापन की चार विधियां, आप लोग ध्यान से पढ़िए। अब हम लोग बात करेंगे विमीय विश्लेषण पर। मापन हो गया, मात्रक हो गया, बचा हमारा विमीय विश्लेषण। तो विमा हम लोग कैसे निकालते हैं, कहाँ से आती है विमा,